गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कक्षा 7 गणित की ऑनलाइन क्लास करने जा रहे हैं और ये लेक्चर है 13, पेज है 24। ये लिखा हुआ तो पहले से ही है, बाई चांस ये रिकॉर्डिंग होना रह गया था, इसी दोबारा से समझा रहा हूँ। इसको लिखा हुआ पहले से ही है। ये एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर यह 7 का ये है। यह है 1 इंटू -2 इजिकल टू -2। तो क्या करेंगे, यहाँ 1 के आगे माइनस और प्लस मिलके क्या होता है, माइनस होता है, तो 2 हो गया और इसको -2/1। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 9, जस्ट वेट। इसके बाद में आपका क्वेश्चन नंबर 9 का ये है। 9 का ये है, निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को गुणात्मक के गुणात्मक प्रतिलोम लिखिए। गुणात्मक प्रतिलोम माना कि ये -7 लिख लिया हमने, माना कि -7 का गुणात्मक प्रतिलोम x है। तो गुणात्मक प्रतिलोम किसे कहते हैं हम जानते हैं। ऐसी संख्या जिसमें किसी संख्या का गुणा करने पर उसका मान 1 हो जाए, गुणात्मक प्रतिलोम कहलाता है। यहाँ पर -7 का गुणात्मक प्रतिलोम याद करना है। मान लीजिए ये x है, तो x गुणा -7 बराबर क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 1/-7 माइनस। तो हर को हमारा प्रयास क्या रहता है, हर हमेशा ही पॉजिटिव का रहे, बढ़िया रहेगा। तो -1 का ऊपर गुणा कर देंगे तो -1/7 यही उत्तर होगा। अब आपका 9b है। 9 का b यह है, ये निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। तो माना कि -2/3 इंटू 1/6 इसका गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात करना है। मान लीजिए इसका गुणात्मक प्रतिलोम x है, इसलिए x गुणा -2/3 इंटू 1/6 बराबर क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 1 भागित -2/3 इंटू 1/6 और 2/2। अब यहाँ पर तो -2/3 इंटू 1/6 -2 गुणा 1 और 3 गुणा 6, 2 से 6 कट गया 3 बार। तो क्या हो गया, 1 भागित -1/9। अब भाग, तो 1 भागित -1/9। जब बटे के नीचे बटे वाली संख्या होती है, संख्या पलट के क्या हो जाता है, गुणा हो जाता है। तो क्या हो जाएगा, 1/1 गुणा 9/-1। तो क्या हो जाएगा, 1 -9/1 गुणा 1, तो -9/1 और यही इसका उत्तर होगा। अब आपका प्रश्न नंबर है 10। 10 का ए है, x इंटू वाई प्लस जेड शून्यतर है यदि x शून्यतर है। वो कह रहा है यदि x का मान शून्य नहीं है तो x इंटू वाई प्लस जेड का मान भी शून्य नहीं होगा। x इंटू वाई प्लस जेड शून्यतर है यदि x शून्यतर है, अर्थात यदि x का मान शून्य नहीं है तो x इंटू वाई प्लस जेड का मान भी शून्य नहीं होगा। अब आप देखेंगे, माना कि x इज नॉट इक्वल टू 0 और मान लिया हमने ये मान लिया हमने ये क्या है, मान लिया है x बराबर 3 और y बराबर 5 और z बराबर -5। तो इस स्थिति में क्या हो जाएगा, 3 गुणा 5 प्लस -5, 3 गुणा +5 -5 बराबर 0। तो क्या है, यदि x का मान हम दे रहे हैं, अतः उक्त से यदि x इज नॉट इक्वल टू 0 तो x इंटू वाई प्लस जेड का मान शून्य हो भी सकता है और न भी हो सकता है, अतः कथन असत्य है। इसके बाद में आपका क्वेश्चन नंबर 1 का ई है, एक्सरसाइज है 4.4। 1 का ई ये है आपका 5/6 भागे, कह रहा है इसके निम्नलिखित व्यंजकों को सरल कीजिए। 5/6 भागित -5/6, तो क्या हो जाएगा, हम तो 5/6 गुणा हो जाएगा, भाग की जगह गुणा हो जाएगा, क्या हो जाएगा 6/-5। 5 से 5 कट जाएगा, -1 12 और 6 से 6 कट जाएगा, बराबर 1 -1 बराबर क्या हो जाएगा,
1 गुणा -1, अब नीचे अंश हर जो है माइनस का आ रहा है, इसको प्लस का करने के लिए -1 से ऊपर गुणा कर देंगे, तो 1 -1 यहाँ पर -1 गुणा 1 बराबर क्या हो जाएगा -1, ये उत्तर हो जाएगा आपका। अब इसका f है -4/3/5। तो हम जानते हैं यदि एक संख्या भिन्न है और दूसरी संख्या भिन्न की नहीं है तो उसको भी भिन्न बना लेते हैं, तो इसके बटे कुछ नहीं होता, उसके बटे 1 मान लेते हैं। यहाँ पर -4/1 गुणा क्या हो गया, संख्या पलट गई, गुणा 5/-3। अब हम देखेंगे 4 गुणा 5 और 1 -3, 4 पंजे 20, -20/-3, मैं से माइनस कट गया तो क्या रह गया 20/3, यही उत्तर होगा इसका। अब क्वेश्चन नंबर 7 का बी है आपका, ये हाँ, इसके बाद में मैं बता दूं आपको, ये अगली संख्याएं हैं, सवाल हैं जो ये -2/13 -2/13 को किस संख्या से गुणा किया जाए गुणनफल 2 प्राप्त हो जाए, तो क्या तो 2 में हम -2/13 का भाग दे देंगे, उत्तर प्राप्त हो जाएगा। अब -2/9 को किस संख्या से गुणा किया जाए गुणनफल -1 हो जाए, तो -1 में -2/9 का भाग दे देंगे, आपको उत्तर प्राप्त हो जाएगा। अगला प्रश्न है 4, 2 परिमेय संख्या गुणनफल इतना है यदि इनमें से एक संख्या -6/7 है, दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए, तो -7/5 में -6/7 का भाग दे देंगे और उत्तर प्राप्त हो जाएगा आपको। 5वां है 2 परिमेय संख्याओं का गुणनफल -25/33 है, यदि इनमें से एक संख्या 4/11 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए, तो आप क्या करेंगे -25/33 में 4/11 का भाग दे देंगे और जो संख्या आएगी वही उत्तर होगा आपका। अगला है 6ठा प्रश्न आपका, 2 परिमेय संख्या गुणनफल -20 है, यदि इनमें से एक संख्या -4/17 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए, तो -20 में -4/17 का भाग दे देंगे, उत्तर आ जाएगा आपका। अब है हम प्रश्न नंबर 7 का बी कर रहे हैं, 3/14 प्लस 5/7 बड़ी कोष्टक में है भागे 3/14 -5/7। अब ये कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं, तो इसका लघुत्तर 14 और 7, इसमें हर 14 है, यहाँ 7 है, बड़ा हर 14 है, हम देखते हैं 14 में 7 का भाग जा रहा है, 14 लघुत्तम आ गया, तो यहाँ पर 14 का भाग 14 में एक बार गया तो 3 हो गया, प्लस 7 का भाग 2 बार, 2 पंजे 10, 3, और यहाँ पर ये 3 -10/14। अब ये हो जाएगा 3 + 10 13/14 भागित -7/3 -10 बराबर -7/14। अब भाग का चिन्ह बदल जाए, गुणा हो जाएगा, संख्या पलट जाएगी, 13/14 गुणा 14/-7। हम देख 14 से 14 कट गया और 13, यहाँ क्या बचेगा 13/-7। -7 को प्लस करने के लिए क्या करेंगे, ऊपर नीचे -1 से गुणा कर देंगे, 13 -1/-7 गुणा 1, अब क्या हो जाएगा -13/7, यही उत्तर होगा आपका। अब अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 8 का। क्वेश्चन नंबर 8 जो है यह है कि दे रखा है x का मान 7/8, y का मान 1/9 और z का मान 13/15 है। तो हमको करना है, सिद्ध करना है x भागित y गुणा z इज नॉट इक्वल टू x भागित y इंटू z। अब देखेंगे हम लेफ्ट हैंड साइड, x मान रख दिया 7/8 भागित 1/9 गुणा 13/15। 7/8 संख्या पलट के गुणा हो जाएगा 9/1 गुणा 13/15। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा 9×7 63, 63/8, यहाँ पर 13/15, और यह 3 से कट गया 21 बार और 3 से कट गया यह 5 बार 15। तो क्या हो 13 गुणा 3, 13 गुणा 21, 13 कम 13, 13 दूनी 26, 27 और 8 पंजे 40, 273/40 लेफ्ट हैंड साइड आ गया। अब राइट हैंड साइड करेंगे हम, 7/8 x का मान रख दिया, y का मान रखा 1/9 गुणा 13/15 है, तो 7/8 भागित 1 गुणा 13 और 9 गुणा 15 है। अभी क्या हो जाएगा 7/8 हो गया, ये 13 कम 13 और 9 15 9 135। तो इसको क्या करेंगे फिर ये भाग का चिन्ह जो बदल के गुणा हो जाएगा, संख्या ये पलट जाएगी, 7/8 गुणा 135/13। अब इसका गुणा करेंगे, 7 का 135 से 945 होता है और 13 × 104 होता है, ये हो गया 2। अब हम समीकरण 1 और 2 में देख रहे हैं, 1 का मान कितना है 273/40 और 2 का मान कितना है 945/104। तो दोनों बराबर 1 और 2 से ये जो हैं सत्यापित हो रहा है, x भागित y गुणा z इज नॉट इक्वल टू x भागित y गुणा z, सत्यापित हो गया। तो ये आपकी
लेक्चर हो गया आपका 13। अब